अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आसिफ नियाज़ी व्लॉग्स। वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज ईद के तीसरे दिन हमने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना चिड़ियाघर का विज़िट किया जाए। तो वीवर्स आएँ, आपको चिड़ियाघर की सैर करवाते हैं बहावलपुर में। जी वीवर्स, फाइनली हम ज़ू के गेट पे पहुंच गए थे और हमने अंदर जैसे ही एंटर हुए तो खूबसूरत फूल रंग बिरंगे देखकर दिल को बहुत ही खुशी हुई कि इतने खूबसूरत फूल थे। और जनाब अली साहब भी बीच में फ़ुटबॉल लेके पहुंच गए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम जो है ना ये चकोरों के केज के पास आए। हमने चकोर देखे, बहुत ही ज़्यादा तादाद में थे। बहुत खूबसूरत थे, सेहतमंद थे और काफ़ी जो है ना खुश लग रहे थे। वो काफ़ी सेहतमंद थे। तो काफ़ी हमने काफ़ी देर इनके पास टाइम गुजारा। उसके बाद हम वहाँ से नेक्स्ट केज के पास आ गए। तो जनाब ये था एक ख़तरनाक भेड़िया। तो हम फिर इसके केज के पास आ गए भेड़िए को देखने के लिए। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये काफ़ी सेहतमंद था और अब शायद ये जो है ना थोड़ा सा कमज़ोर हुआ हुआ है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है इसके इसके पास घूमने फिरने की, शायद इस वजह से ये पहले से कमज़ोर लग रहा है। वरना जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये काफ़ी सेहतमंद और मोटा ताज़ा था, लेकिन अभी ये बहुत कमज़ोर हुआ हुआ है। उसके बाद जनाब हम आ गए अफ्रीकन ग्रेप पैरट्स के पास। तो जनाब बहुत ही खूबसूरत पैरट थे और काफ़ी लोगों से बातें भी कर रहे थे, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पे ये है कि ये जो है ना आप इसके साथ जो भी बातें करें तो ये उसको अगले दिन रिपीट करना शुरू कर देता है। काफ़ी बोलने में माहिर है और कॉपी करने में माहिर है। बोलने में बहुत माहिर है ये ग्रे पैरट। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे और सेहतमंद थे। इनके पास ज़्यादा फ्लाइंग एरिया तो नहीं था। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा इंतज़ामिया से कि इनके लिए बड़ा केज होना चाहिए, जिस तरह मुर्गाबियों के पास है। क्योंकि ये जितना ज़्यादा फ्लाइंग करते हैं उतना ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं और खुश रहते हैं और इनकी आगे ब्रीड भी बढ़ती है। तो जनाब काफ़ी प्यारे और थे ये। तो हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम इनके पास ही गुजारा, क्योंकि बच्चे भी इन्हें देख के बहुत खुश हो रहे थे। और ये भी अपनी जो है ना फुल हम आ गए ईरानी तितर के पास। तो जनाब ये और ये एक फ़ीमेल थी और इसके साथ एक क्यूट सा छोटा सा बेबी भी फिर रहा था। इसके बाद जनाब हम आ गए जो है ना ये जो पहाड़ी तोते जिसे कहते हैं, राह भी तोते कहते हैं, ये हमने देखे। और इसके बाद हम कलोनी बर्ड्स के पास आ गए जनाब। एक बहुत बड़ा केज और उसके अंदर मुर्गाबियों ने और जनाब कबूतरों ने और चिकोरों ने और इसमें सास भी मौजूद थे। तो जनाब इन्होंने खूब हंगामा रही की हुई थी केज में। और इसमें खूबसूरत बत्तियाँ और उनके बच्चे भी थे और सबसे जो ज़्यादा खूबसूरत चीज़ थी वो थी हंसराज। तो जनाब वो भी इसमें मौजूद थे और काफ़ी इन्होंने शोर डाला हुआ था केज में। शायद कोई इनकी आपस में कोई लड़ाई चल रही थी या कोई इनकी कोई मीटिंग कॉल थी, तो पता नहीं। बहरहाल जो भी था वो इनकी ज़बान में ही समझ आ सकता है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ था और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग भी कर रहे थे, उड़ भी रहे थे। बहुत देख के अच्छा लगा, दिल को बहुत मज़ा आया। तो देखें वीवर्स, अगर इसी तरह परिंदों को बड़ा केज दिया जाए कॉलोनी बर्ड बनाकर, तो मेरे ख्याल में वो छोटे केज की निस्बत बड़े केज में ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ये इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा एक केज बनाया था। अच्छा वीवर्स, इसमें एक और देख के दिल को दुख भी हुआ कि ये देखें सामने ये जो हंसराज का जोड़ा था और इसमें जो एक जो मेल थी, एक मेल था और एक फ़ीमेल थी। तो जो फ़ीमेल थी शायद वो मर गई थी। ये देखिए, ये सामने नज़र आ रही है, वो मरी पड़ी थी और उसका मेल जो है वो बहुत ही उदास बैठा था उसके पास। वो कहीं भी नहीं जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जानवर भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। और शायद मैं माज़रत के साथ कि इंसानों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं जानवर। तो ये देखें उसका जो मेल था वो कहीं भी नहीं जा रहा था, उसके पास ही बैठा था और वो जो है ना शायद उसे कोई मसला हुआ और वो मर गई थी।
तो ये देखें बतखों ने भी बहुत खूबसूरत छोटे छोटे क्यूट से बच्चे जो है ना इनके साथ फिर रहे थे। तो इनको देख के भी बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत खुश हुए। और देखें ये भी एक अच्छी बात थी कि इनकी जो ब्रीड है, जो इनकी नस्ल है वो आगे बढ़ रही थी। तो इसके बाद जनाब हम नाराज़ तेंदुए के पास आ गए। तो ये जनाब पहले तो अंदर कमरे में था लेकिन फिर बाहर आ गया। तो हमने इसको बहुत करीब से इसकी वीडियो बनाई है केज के बिल्कुल साथ होकर। लेकिन वीवर्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ख़तरनाक भी हो सकता है, और वैसे ऐसा करने से परहेज़ करें। आप जूम कर लें मोबाइल को, कैमरा को जूम करके दिखा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब ना जाएं, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये जंगली जानवर है और किसी टाइम भी हमला कर सकता है। तो बहुत ही क्यूट और ख़ूबसूरत था, सेहतमंद था, लेकिन अफसोस कि ये अकेला है। इसके साथ कोई दूसरा जो है ना इसकी जो है ना फ़ीमेल या कोई और इसके साथ जानवर जो है ना दूसरा तेंदुआ नहीं है। तो काफ़ी गुस्से में भी लग रहा था, शायद यही वजह हो सकती है कि ये अकेला है केज में। तो मेरे ख़्याल में इस वजह से शायद ये ज़्यादा गुस्सा हुआ हुआ है। अब ये मैं आपको इधर से करीब से दिखाता हूँ, और देखें काफ़ी गुस्से में लग रहा था। तो वीवर्स ये काफ़ी रिस्की है, मैं आपको फिर पैगाम देता हूँ कि जंगली जानवरों के केज से दूर रहें, बच्चों को दूर रखें। तो इस तरह जनाब देखें, इस तरह आप भी किसी हादसे से बच सकते हैं और आपके बच्चे भी महफूज रह सकते हैं। तो ये जानवर देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और ख़तरनाक भी। तो जनाब वहाँ पे एक एंट्री हुई ग्रीन कलर की, जो है ना एक जो है ना ये मकड़ी। तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा दूं कि ये दरख्त के नीचे हम बैठे थे तो ये ऊपर से गिरी है। तो मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं प्योर ग्रीन कलर की। तो फिर जनाब हम आ गए हिरनों वाले केज के पास। तो यहाँ पे ये जनाब एक बड़े सींगों वाला जो सन था, ये काफ़ी गुस्से में लग रहा था, और इसकी कोशिश थी कि किसी तरीके मैं जाली में से अपना सींग गुजार कर इसका मोबाइल तोड़ूं, तो या इसको टक्कर मारूं। तो देखें मैंने भी इसकी वीडियो बना ही ली, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैंने फिर इसकी जनाब वीडियो बना ही ली। काफ़ी खूबसूरत था, सींग बहुत बड़े बड़े थे इसके जनाब, और काफ़ी गुस्से में। और देखें अभी भी उसकी कोशिश है कि किसी तरीके मैं कोई टक्कर वगैरह मारूं। और ये देखें जनाब पूरी कोशिश करने के चक्कर में था कि ये किसी तरीके मेरे मोबाइल को टक्कर मारे। तो खैर मैंने भी फिर बच बचा करके वीडियो बना ही ली इसकी। शायद नहीं चाह रहा था वीडियो बनवाना। बादल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आए हुए थे। उसके बाद जनाब हम एक और हिरनों के जोड़े के पास आ गए। तो ये देखें हम इनके पास आ गए। ये भी खूबसूरत जो है ना जोड़ा हिरनों का था, काफ़ी खूबसूरत और सेहतमंद फिर रहा था। इनके पास काफ़ी खुली जगह थी केज में घूमने फिरने के लिए। तो बहुत ही मज़ा आया वीवर्स भावलपुर ज़ू में। और ये देखें जनाब हमारे रवायती डेजर्ट के जो हिरन हैं, चिंकारा और काला हिरन। ये देखें ये काफ़ी डरा हुआ भी था और घबराया हुआ भी था, और देखें ये जनाब दूसरी तरफ भाग गया। तो उसके बाद हम पहाड़ी भेड़ों के पास आ गए। ये देखें ये पहाड़ी भेड़े। उसके बाद जनाब ये देखें एक और ख़ूबसूरत हिरन, बड़े बड़े सींगों वाला। देखें ये भी काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद था और काफ़ी खूबसूरत था। तो इसके बाद हम आ गए जनाब जो है ना नीलगाय के पास। काफ़ी तादाद में केज में नीलगायें थी। देखें ये सामने 3 ये नर ठहरे हुए हैं, और एक वो भी अंदर जो है ना छोटा मादा जो है ना नीलगाय का वो भी ठहरी हुई है। तो काफ़ी मोटे ताज़े सेहतमंद थे, खूबसूरत थे, और इनके पास भी काफ़ी जगह थी घूमने फिरने की अंदर केज में। और ये देखें जनाब क्यूट से हिरन, चिंकारा हिरन देखें कितने खूबसूरत। ये स्पेशली डेज़र्ट में रहते हैं और डेज़र्ट में ही खुश रहते हैं ज़्यादातर। बहुत स्पीड होती है इनकी, बहुत तेज़ भागते हैं, और माशाल्लाह ये भी काफ़ी सेहतमंद थे और मोटे ताज़े थे। तो जनाब मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखाऊं। तो इसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं, और आगे जनाब ये देखें एक और बहुत बड़ा नीलगाय का जो है नर जो है ना जनाब ठहरा हुआ था, और शायद ऐसे लग रहा था कि जैसे अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहा है।
क्योंकि इसके साथ केज में जो थे नील गायें थी, वो दूसरी साइड पे थी। और ये देखें जनाब, बहुत ही खूबसूरत मुर्गी हैं, बड़ी बड़ी मुर्गी हैं जनाब। इनको कहते हैं शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। तो ये देखें, ये जनाब वो जो नर था और उसके साथ काफ़ी सारी ये बच्चे छोटे छोटे, और नीलगाय की मादाएं और बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। काफ़ी इन्होंने ब्रीड बढ़ाई हुई थी। लास्ट टाइम मैं आया था तो ये थोड़े से थे, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी बच्चे इन्होंने दिए हैं और इनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ी हुई है। तो अच्छी बात है, देख के खुशी हुई कि चलें कोई तो चीज़ जो है ना, कोई तो जानवर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो हम वापस आते हैं ऑस्ट्रिच के पास। देखें, ये 3 बड़ी-बड़ी मुर्गियाँ जनाब, इनको ऑस्ट्रिच कहते हैं। तो देखें किस तरह जो है ना ये ग्रीन चारा खा रही हैं, और माशाल्लाह काफ़ी मोटी ताज़ी सेहतमंद हैं ये भी। और ये देखें जनाब, 3 ये हैं और एक वो उधर गया हुआ है जो मेल है ऑस्ट्रिच का। और सबसे जो देख के खुशी हुई जनाब कि इसमें ये अंडे भी पड़े हुए थे, बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े अंडे इन शुतुरमुर्गों के पड़े हुए थे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इनके छोटे छोटे इनके साथ बच्चे भी होंगे। तो बहुत ही खुशी हुई देख के। बहुत बच्चों ने भी मज़ा किया, एंजॉय किया। तो ये जनाब देखें, ये पहाड़ों में रहने वाले हिरन, ये भी काफ़ी तादाद में थे। जी व्यूअर्स, लेकिन इस बात का दुख भी है कि इंतज़ामिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि चिड़ियाघर में लोग इतने दूर से देखने के लिए आते हैं, तो इनको चाहिए कि कोई बड़े जानवर भी यहाँ पे लेके आएँ, जैसे हाथी है, जिराफ है, बिनमानस हैं, गैंडे हैं, दरियाई घोड़े हैं। तो इस तरह के बड़े जानवर भी यहाँ पे लाने चाहिए। चिड़ियाघर में इतना बड़ा चिड़ियाघर है, लोग ईद पे आते हैं इधर, काफ़ी रश होता है, तो बच्चों को भी काफ़ी मायूसी होती है जानवरों की तादाद कम देखकर। तो मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो है ना चिड़ियाघर में, जितना बड़ा चिड़ियाघर है इसमें जानवर बढ़ाने चाहिए। मैंने लाहौर का चिड़ियाघर भी देखा है, जगह कम है लेकिन जानवर ज़्यादा हैं, तो इधर भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए। तो इसके साथ वीवर्स इस वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जो है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।